स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण पर। और आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और एक प्रसिद्ध दंत कथा है कि न्यूटन ने सेवफल को नीचे गिरते हुए देखा और उसके मन में यह धारणा बनी कि सेवफल नीचे की ओर क्यों गिरा, और उसके आधार पर उसने अपने निष्कर्ष निकाले और वहीं से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्राप्त हुआ है। तो मूल बात हम बात करते हैं कि केपलर के नियम, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़े थे, तो केपलर ने यह बताया कि आकाशीय पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और इसके आधार पर न्यूटन के जो ऑब्जर्वेशन थे वो पृथ्वी और चंद्रमा को लेकर थे। तो उसने देखा कि चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, उसका पथ वृत्ताकार पथ है, तो उसके आधार पर उसने अभिकेंद्रीय बल की अवधारणा का उपयोग करते हुए यह पता लगाया कि चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। तो उसने पाया कि चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण से गुरुत्वीय त्वरण का मान बहुत कम है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, जैसा कि हम जानते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। चंद्रमा पर यह मान लगभग 3600 गुना कम था। फिर उसने दूरी के साथ में इस त्वरण को बिठा दिया, गुरुत्वीय त्वरण को बिठा दिया। तो उसने पाया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी पृथ्वी से, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा, और त्वरण का मान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान भी कम होगा। तो एक इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि गुरुत्वीय बल का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में, उसमें केपलर के ग्रह गति के नियम का उपयोग करते हुए उसने इस बात को रखा कि आकाशीय पिंड, या ये कहें कि कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो माने कि ये दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं। इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती है m1 m2। तथा दूसरी बात आती है कि ये जो F है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के, अर्थात द्रव्यमानों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी बल का मान उसी अनुपात में कम होता जाएगा। और जो नियम है वो ये है कि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी अधिक होगी तो बल का मान कम होता जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है और दूसरा बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। यदि इन दोनों बातों को एक साथ कंबाइन कर लें, हम संयुक्त कर लें, तो हमें प्राप्त होता है F समानुपाती m1 m2 बटे r वर्ग। या फिर इसको लिख सकते हैं F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r वर्ग। यह कैपिटल G समानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। यह सार्वत्रिक नियतांक है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात ब्रह्मांड में सभी जगह G का मान समान होता है। कैपिटल G का मान प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग। ये कैपिटल G का मान हुआ। हम कैपिटल G की परिभाषा भी दे सकते हैं यहाँ से। तो कैपिटल G बराबर क्या लिखेंगे आप? कैपिटल G बराबर लिखेंगे हम F r वर्ग बटे m1 m2। ये कैपिटल G के लिए आ गया। तो यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम हो और r बराबर 1 मीटर हो,
अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो कैपिटल जी का मान किसके बराबर होगा? उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संख्यात्मक मान दो पिंडों के मध्य लगने वाले उस आकर्षण बल के बराबर होता है जबकि दोनों पिंड एकांक द्रव्यमान के हैं तथा वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो वह जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। अब आइए इस बल की प्रकृति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये बल जो है ये आकर्षण प्रकृति का है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता, सदैव दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात यहाँ पर इस पर लगने वाला बल F इस दिशा में होगा और इस पर लगने वाला बल भी इस दिशा में होगा। अर्थात M1 M2 को F बल से अपनी ओर आकर्षित करता है और M2 भी M1 को F बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात दोनों बल के मान समान हैं परंतु दिशाएं दोनों की विपरीत है आकर्षण प्रकृति के। दूसरा, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दोनों के बीच में वायु है या निर्वात है या कोई अन्य माध्यम हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर करता है, दो चुंबक की ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।